अगर आपने भी आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री सब्जेक्ट से अगर दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आरपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 जिसकी एग्जाम 24/9/2021 को हुई थी, हिस्ट्री के पेपर की आंसर की जारी कर दिए। तो इस वीडियो के अंदर हम हिस्ट्री के जो सेकंड पेपर है उसकी आंसर की को डिस्कस करेंगे, यानी जो सेकंड पेपर उसके अंदर में किस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही उसको मैं आपको टिक मार्क करवाऊंगा आरपीएससी की ऑफिशियल आंसर की के द्वारा। तो इसके द्वारा आप अपने वास्तविक नंबरों का मूल्यांकन कर सकते हो। अगर कोई प्रश्न आपको डाउटफुल लगता है तो आप उसका ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हो विद प्रूफ के साथ में। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ में मैं देने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपने एग्जाम नहीं दिया और भविष्य में आप आरपीएससी की कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन उनमें से रिपीट्स होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसके अंदर अब आपका बिना देर किए हुए इसके हम क्वेश्चन को देखेंगे। इसके क्वेश्चन का जो आंसर है उस आंसर को हम देखने का प्रयास करेंगे। एक तरफ हिंदी के अंदर दिए गए और एक तरफ इसका इंग्लिश वर्जन दिया गया है। तो क्वेश्चन संख्या पहला, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम महान अकर्मकता की नीति अपनाई थी? तो ये गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लॉरेंस थे। तो यहां पर इन्होंने पूछा सर्वप्रथम वाली बात थी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह का नेता नहीं था? तो नहीं पूछा है, तो ये जगन्नाथ नहीं था। बाकी सिद्धू, चांद और कान्हू ये क्या थे? ये संथाल विद्रोह के नेता थे। क्वेश्चन संख्या थर्ड है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन संख्या चौथा, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने वेदों की और लोटों का नारा दिया था? तो वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखे तो वहाँ 360 पिक्सल कर लेना आप, जो यूट्यूब की सेटिंग है वहाँ तो आपको साफ दिखेगा। और फिर भी अगर आपको अक्सर छोटे वगैरह कुछ समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन संख्या 5 है, गंगा नहर का उद्घाटन किसने किया था? गंगा नहीं, ये गंग नहर है, जो इंग्लिश से जो हिंदी के अंदर ट्रांसलेट के समय ये समस्या हो गई थी। तो इसका 2 है, लॉर्ड इरविन ने किया था। क्वेश्चन संख्या 6 है, ब्रिटिश भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन संख्या 7 है, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित जो घटनाएं उन घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड कौन सा सही है? तो इसका जो 7वें का ऑप्शन संख्या है 4, यानी पहले क्या है? कम्युनल अवार्ड है 1 नंबर पर, उसके बाद है मुक्ति दिवस है, और फिर तीसरे नंबर पर अगस्त ऑफर है, चौथे नंबर पर क्या है? गांधी जिन्ना वार्ता आएगी। निम्नलिखित 8वां है, निम्नलिखित किसान आंदोलनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प को आपको चुनना है। फिर से इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन संख्या 3, यानी सबसे पहले आएगा नील किसान आंदोलन, उसके बाद आएगा चंपारण आंदोलन, और फिर आएगा खेड़ा किसान आंदोलन, और सबसे अंत में आएगा रायबरेली किसान आंदोलन। क्वेश्चन संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन डिफरेंट क्लासेज एसोसिएशन का संस्थापक था? तो कौन था? यह थे भीमराव अंबेडकर। 10वां, निम्नलिखित महिलाओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया? तो ये कौन थी? बेगम रोएगा ने नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन संख्या हम 11 देखेंगे, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? आपको पूछा पहला कौन था, तो पहला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 12वां, निम्नलिखित में से 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप का नाम दिया था? तो ये था निकोबार द्वीप, उसको स्वराज द्वीप का नाम दिया। 13वां क्वेश्चन है, 1902 में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रेले थे। इसी कारण इसे रेले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 14, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियां लिखी कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला, मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ, ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के आगे झुकता है। तो ये कथन किसका था? ये महात्मा गांधी का था। क्वेश्चन संख्या 15, इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। 16वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से अभिनव भारत संगठन की स्थापना
किसने की थी? तो ये वीर सावरकर ने की थी। 17वां क्वेश्चन है कि किसकी सिफारिश से वीर सावरकर ने लंदन में छत्रपति शिवाजी छात्रपति प्राप्त की थी? तो ये किसकी सिफारिश पर थी? बाल गंगाधर जो गोखले हैं उनकी सिफारिश के ऊपर। देने वाले तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, लेकिन सिफारिश किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 18वां क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1882 में। 19वां गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फूले। और 20वां दी ग्रेट रिबेलियन पुस्तक किसने लिखी थी? तो दी ग्रेट रिबेलियन पुस्तक लिखने वाले थे अशोक मेहता। 21वां निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। आगे देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को निम्नलिखित में से संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था? तो कार्यकारी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी वो कार्यकारी को हो या अस्थायी अध्यक्ष को। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने काकोरी कांड में भाग नहीं लिया था? काकोरी कांड में किसने भाग नहीं लिया था? वो थे राजगुरु ने भाग नहीं लिया था। 24वां निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में प्रथम मजदूर संगठन मद्रास श्रमिक संघ की क्या होती है? स्थापना होती है। तो ये होती है 1918 के अंदर। निम्नलिखित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम जो सत्र हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय जो किसान सभा उसकी स्थापना होती है 1936 में। भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? 44वां संशोधन। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ और कई सारी एग्जाम्स के अंदर हुआ है। 28वां ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया था? तो ये चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। 29वां निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी बाकी सब सही है तीनों, एक वो है वो गलत है। तो 29वां का सही हो जाएगा 4 अंजुस 1953 में। 30वां है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जेफरी चौसर द्वारा लिखित है? तो उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कैडबरी टेल्स नामक पुस्तक लिखी थी। 31वां कृषि उपकरण से ड्रिल का आविष्कार करने वाला कौन था? तो इसका आविष्कार जेथरो टूल ने किया था। 32वां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? तो ये बस्ती थी जेम्स टाउन यानी वर्जीनिया। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो ये था BN राव था। अगला क्वेश्चन है 34वां संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई थी? तो पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? ये लंदन के अंदर हुई थी। निम्नलिखित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन में बड़े 4% का सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा सेओजी किस्मी, ये तो नहीं था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लिथुआनिया तथा पोलैंड के मध्य जो विवाद है उस विवाद का मूल कारण था? तो ये कौन सा क्षेत्र था? मेमल वाला क्षेत्र था। अगला है निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1933 में विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो ये कौन सा स्थान था? लंदन के अंदर था। 38वां मुसोलिनी की विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित आपको करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3, यानी पहले नंबर पर आएगा रोड्स एंड डोडेकेनेस द्वीप प्राप्त करना, दूसरे नंबर पर उसने फ्यूम पर अधिकार किया था और तीसरे नंबर पर रोम पैक्ट लाया था और चौथे नंबर पर उसने क्या किया था? रोम बर्लिन धुरी का गठन किया था। अगला हम देखेंगे 39वां राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त लिट्टन आयोग संबंधित था। तो लिट्टन आयोग है वो किससे संबंधित था? तो वो मंचूरिया संकट से संबंधित था। 22 जनवरी 1905 को श्रमिकों द्वारा जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध प्रदर्शन किसके नेतृत्व में किया गया था? ये था फादर गैपन के नेतृत्व में किया गया था। 41वां रूस में नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये लेनिन के द्वारा लागू की गई थी। 42वां क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? आपको मिलान करना। एक तरफ पुस्तकें दी गई और एक तरफ उनके लेखक दिए गए। तो 42वें क्वेश्चन का ऑप्शन संख्या होगा 4 सही, यानी द ओरिजिन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वार ये पुस्तक है AJJB टेलर की। द सेकंड वर्ल्ड वार ये पुस्तक है विंस्टन चर्चिल की, जबकि द ओरिजिन ऑफ द
वर्ल्ड वार ये पुस्तक है आपके एस बी फे की, जबकि दी वर्ल्ड सिंस 1914 ये पुस्तक है डब्ल्यू.सी. लैंगसन की। क्वेश्चन संख्या अगला 43 है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर से पूछा है, सही सुमेलित नहीं है तो इसका होगा और जर्मनी का पूर्ण शस्त्रीकरण 1933। 44वां मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबल किस नाम से जानी जाती है, तो ये पुस्तक सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से जानी जाती है। 45वां क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का क्या करना है, आपको चयन करना है। तो 45 का सही जो आंसर है वो होगा ऑप्शन संख्या 3, यानी सबसे पहले हो जाएगा पेलम्बियर समझौता, उसके बाद विल्फ्रेंका की संधि होती है, फिर ज्यूरिख की संधि होती है और सबसे अंत में होता सेडोवा का युद्ध होता है। 46वां क्वेश्चन, निम्नलिखित बुद्धिजीवियों में से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु दो, तो ये कहने वाले कौन थे, पैट्रिक हेनरी थे। क्वेश्चन संख्या 47 है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 47 का ऑप्शन संख्या 4 होगा, ब्रीन 1772। 73 प्रेसबर्ग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, तो हस्ताक्षर कब हुआ था, दिसंबर 1805 को हुआ था। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता, तो जो लिप्सिंग का युद्ध हुआ था उसे राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जानते हैं। सोल्फेरिनो का युद्ध किनके मध्य में लड़ा गया था, तो ये जो 50वें का सही आंसर होगा, फ्रांस और सार्डिनिया की संयुक्त सेना और ऑस्ट्रिया के मध्य। 51वां क्वेश्चन, निम्नलिखित नारों में से कौन सा नारा मेजिनिका नहीं था, तो कौन सा नहीं था, मेजिनिका के स्वतंत्र इटली अमर रही, ये मेजिनिका नारा नहीं था। अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे 52वां, निम्नलिखित में से किस बाल्कन राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था, तो इसका सही आंसर होगा बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महायुद्ध से पूर्व की गई निम्नलिखित कूटनीतिक संधियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही जो विकल्प है उसका चयन करना, तो इसका जो सही आंसर होगा 2, यानी सॉरी अपने यहाँ पर इसको नीचे देखेंगे, इसका ऑप्शन संख्या होगा 2 सही, ठीक है। यानी काल क्रमानुसार पहले आ जाएगा त्रिसम्राट संघ, उसके बाद आएगा द्विगुट संघ, फिर आ जाएगा ये त्रिगुट संघ और फिर सबसे अंत में फ्रांस रूस जो मैत्री है वो हुई थी। अगला 54वां, चुंगी संघ जोल्वरिन संबंधित है, तो जोल्वरिन चुंगी संघ जो किससे 54 का 3 जर्मनी के एकीकरण से संबंधित, किस संधि के द्वारा हॉल्स्टीन और स्लेस्विंग का प्रदेश प्रसा में मिला दिया गया था, तो ये संधि कौन सी थी, ये प्राग की संधि थी। 56वां है, 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी, तो किसने की थी, ये की थी गैवरिलो प्रिंसेप्स ने की थी। अगला 57वां, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, मिलान करना है, तो इस 57 क्वेश्चन का जो सही आंसर है 1 होगा, यानी एडवर्ड स्पेंसर ये फेयरक्विन से संबंधित ये पुस्तक है इनकी, थॉमस मूर ने यूटोपिया, जबकि सर्वेंटीज किससे संबंधित है, डॉन किंग्सजेट से, और विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ नामक पुस्तक लिखी थी। अगला 58वां, द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, अर्नोल्ड टाइन भी हैं। जबकि मैडोना का पोर्ट्रेट निम्नलिखित में से किसने बनाया था, तो मैडोना का जो पोर्ट्रेट राफेल ने बनाया था। और निम्नलिखित में से कौन से जैकोबी नेता की मृत्यु के साथ फ्रांस में आतंक का जो शासन है वो समाप्त हो गया था, ये था रोबेस्पियर। सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध किससे है, तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पेरू साम्राज्य की क्या की थी, खोज की थी, तो पेरू साम्राज्य की खोज किसने की थी, फ्रांसिस्को पिंजारो ने की थी। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नामक जो पुस्तक है उस पुस्तक के लेखक कौन है, उसके लेखक है इग्नेशियन लोयोला है। निम्न में से किसने वाणिज्यवाद शब्द का सर्वबार प्रयोग किया, सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे, तो इसका ऑप्शन 1 होगा, एडम स्मिथ है। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता समानता एवं भातृत्व का नारा देने वाले कौन थे, तो 65 का 1 है, रूसो। 66 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रूसो द्वारा नहीं लिखी गई थी, रूसो ने कौन सी कृति नहीं लिखी थी, 2 है, ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस, यानी वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था, इसका ऑप्शन संख्या 4 होगा, आर्क राइट ने किया था।
जॉर्ज स्टीफेंसन ने कब सर्वाधिक उपयोगी स्वचालित स्टीम लोकोमोटिव इंजन का निर्माण कर लिया था? तो 68 का सही होगा 3/1814 में। निम्नलिखित में से पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष था, वो अध्यक्ष कौन था? तो ये था क्लीमेंसो था। अगला है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूली की संधि से संबंधित था? तो कौन सा देश था? ये था बुल्गारिया। अगला, राष्ट्रसंघ का कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अधिदेश प्रणाली यानी जो मेडन सिस्टम है उसको क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। तो इसका होगा अनुच्छेद 22 के अनुसार। 72वें, इसको सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना। तो 72 का जो सही है ऑप्शन संख्या 1 यानी हेनरी हडसन, ये कौन था? ये ब्रिटिश था। बॉर्थेल्यू जो डियाज, ये पुर्तगाली था। हर्नांडो जो कॉर्टेज है, ये कौन था? स्पेनिश था। और जैक्स कार्टियर, ये कौन था? फ्रांसीसी था। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 73, नए वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या था? तो ऊपरी सदन का नाम था राइक्सटाग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता था? 24 अक्टूबर 1929। और 75वां क्वेश्चन, निम्न में से म्यूनिख समझौते में किसने भाग नहीं लिया था? तो भाग किसने नहीं लिया था? हिटलर ने, सॉरी अपने, या म्यूनिख समझौते के बाद जो लिटविनोव है उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन संख्या जो 76 है कि निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत उच्च शक्ति एवं सिंचाई से संबंधित जो दामोदर घाटी परियोजना है उस परियोजना की शुरुआत होती है? तो ये होती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर। निम्नलिखित में व्यक्तियों में से राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष कौन था? तो इसके थे फजल अली थे। 78वां, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? मिलान करना। तो इसमें जो भी गुट निरपेक्ष के जो सम्मेलन हुए उसका आपको क्या करना? मिलान करना है। तो इसका ऑप्शन संख्या 4 सही होगा। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो तीसरा सम्मेलन है वो लुसाका में हुआ था, जबकि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 5वां सम्मेलन कोलंबो में हुआ था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां जो सम्मेलन है वो नई दिल्ली में हुआ था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का 8वां सम्मेलन है वो हरारे जो जिम्बाब्वे के अंदर वहां पर हुआ था। 79 प्रसिद्ध मध्य पाषाण कालीन स्थल बागोर किस नदी से संबंधित है? तो 79 का सही होगा कोठारी नदी से। अगला, किस स्थान पर आहत सिक्के प्राप्त नहीं हुए? तो किस स्थान पर नहीं हुए? तिलवाड़ा में नहीं हुए। एक से राजस्थान में मौर्य साम्राज्य के अस्तित्व की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो ये कंसुआ अभिलेख से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछा है? तो 82 का प्रश्न इसने क्या कर दिया? आरपीसी ने डिलीट कर दिया है। 83, उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए जिसके शव को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने अहुआ के मुख्य द्वार पर क्या कर दिया था? लटका दिया था। तो ये मैकमोहन थे। 84वां क्वेश्चन है निम्नलिखित फिर से क्या करना? मिलान करना है क्रांतिकारी और उनके द्वारा स्थापित संगठन। तो 84 का सही ऑप्शन 4 होगा। यानी जो विजय सिंह पथिक है वो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं, जबकि केसरी सिंह बारड वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं। अर्जुन लाल सेठी वर्धमान विद्यालय की स्थापना करते हैं, जबकि कपूर चंद पाटनी ये जयपुर प्रजामंडल से संबंधित होते हैं। 85वां है महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल शिष्टमंडल जो भेजे गए उसका काल क्रमानुसार आपको करना है। तो इसके तो ट्रिंक वो ये जमा भट्टों के नाम से याद रखना। तो इसका होगा 3, यानी पहले जलाल खां को भेजा गया, फिर मान सिंह को भेजा गया, और मान सिंह के बाद तीसरे नंबर भगवान दास को, और सबसे बाद में टोंडरमल को भेजा गया। अगला 86वां, राजस्थान में स्त्रियों के शरीर के कौन से अंग पर तिमणिया जो आभूषण है वो पहना जाता है? तो तिमणिया गले पर पहना जाता है। प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास का जो मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था सावंत सिंह था। 88वां, निम्नलिखित में से किसने रणकपुर मंदिर को बनवाया था? तो रणकपुर जो मंदिर बनवाने वाले कौन थे? धरणी शाह थे। राजस्थान में मत्स्य संघ कब समाहित हुआ था? तो ये 15 मई 1949 को समाहित हुआ था। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में बप्पा रावल ने महाराणा कुंभा तक की वंशावली, बप्पा रावल से महाराणा कुंभा तक की जो वंशावली है वो वंशावली हमें देखने को मिलती है? तो वो रणकपुर अभिलेख। निम्नलिखित में से किस सोहान शासक ने सांबर झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था? तो ये कौन थे? वासुदेव थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख राजपूतों को ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उसका समर्थन नहीं करता है? तो इसका सही है श्रृंगी ऋषि का शिलालेख या अभिलेख। निम्नलिखित
राजस्थान के निम्नलिखित जनपदों में से कौन से प्राचीन जनपद का हमें ऋग्वेद में उल्लेख देखने को मिलता, तो मत्स्य का। निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता प्रथम ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती थी, तो ये आहड़ संस्कृति है। निम्नलिखित बहियों में से किन बहियों में राजकीय भवनों के निर्माण का जो विस्तृत विवरण वो हमें मिलता है, वो है कमठाना पहिया। अगला, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने घोलों को क्षत्रिय वंश से संबंधित उत्पत्ति मानी थी, तो वो कौन है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का जो मुख्य केंद्र बन गया था, तो जो 97 इसका ओ होगा सिवाना। अगला, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, 98 इसका सही होगा ऑप्शन संख्या 2 गोकुल भाई भट्ट थे। अगला जो क्वेश्चन संख्या है 99, निम्नलिखित में से हमीरासो पुस्तक के लेखक कौन थे, तो हमीरासो पुस्तक के लेखक से जोधराज। इल्तुतमिश के जालोर पर आक्रमण के समय जालोर का चौहान शासक कौन था, तो ये थे उदय सिंह थे। 101, निम्नलिखित में किस युद्ध में मेवाड़ के शासक जेतर सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, तो ये भूताला का युद्ध था। अगला 102, निम्नलिखित युग्म ध्यान दें, नीचे दिए गए कोड की सहायता से क्या करना है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो इसमें ऑप्शन संख्या जो है 3 ए और डी इसमें क्या है, सही है, ठीक है ना। तो इसमें आपको पूछा है युग्म पर ध्यान देना है, तो सीताराम भट्ट ने जयवंश महाकाव्य और जीवधर ने जो अमरसार की रचना की थी, ठीक है, तो ये सही होगा आपका 3। 103, अलाउद्दीन खिलजी के जालोर आक्रमण के समय उल्लू खां कहाँ का सूबेदार था, तो उस समय ये बयाना का सूबेदार था। महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज चौहान ने वहां का अधिकारी किससे बनाया था, तो वहां का अधिकारी पंजुन राय को बनाया था। 105, किस प्रतिहार शासक के शासन काल में प्रसिद्ध ग्रंथ कुंभलव्य माला की रचना की गई थी, तो जो 105 का सही ऑप्शन संख्या 3 वत्सराज के समय। आठपुर अभिलेख के अनुसार मेवाड़ के गुहिल किस स्थान से आए हैं, तो इसका सही है 3 आनंदपुर से आए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में तात्या टोपे ने झालावाड़ के राजराणा पृथ्वी सिंह को क्या किया था, पराजित किया था, इसका सही ऑप्शन होगा 3 रेलाता का युद्ध। अगला 108, निम्नलिखित में से गोरा बादल पद्मिनी सोपाई के जो लेखक है वो लेखक कौन है, तो इसके हेमरत्न सूरी है। 1570 में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी गई थी, तो ये थे हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। और 110वां है हीराबाड़ी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य में, तो हीराबाड़ी का जो युद्ध है वो किसके मध्य, मालदेव और दौलत खां नागौर के बीच में। निम्नलिखित में से राय सिंह ने कठोली के युद्ध में किससे पराजित किया था, तो इसका सही होगा इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। 112, फिर से इसमें आपको सूची का क्या करना, मिलान करना, एक तरफ ग्रंथ है और एक तरफ उनके क्या किए गए लेखक हैं, तो 112 का सही ओ होगा, यानी गोविंद ने द्वार दीपिका लिखी, जबकि नाथा ने वास्तु मंजरी लिखी और मंडन ने राजवल्लभ और कुंभा ने संगीत राज की रचना की थी। 113, आमेर के मान सिंह से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो 113 का सही होगा ऑप्शन संख्या 2, यानी सबसे पहले काबुल की सूबेदारी मिलती है, फिर हाजीपुर विजय होती है और उसके बाद उड़ीसा विजय और सबसे अंत में है कूच बिहार की विजय। भरतुरेख से तात्पर्य था, 114वां क्वेश्चन है कि भरतुरेख क्या था, तो राजस्व की वास्तविक राशि जिसे सामंत क्या करता था, राजकीय कोष में जमा करवाता। महाराणा अमर सिंह द्वितीय द्वारा मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंतों की जो कितनी श्रेणियां क्या की गई निर्धारित, वो थी 16 थी। अगला क्वेश्चन है, मराठा सरदार महादेवजी सिंधिया और राजपूतों के मध्य तुंगा का जो युद्ध है वो किस वर्ष लड़ा गया था, तो ये 1787 में। 6 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने के लिए जोधपुर राज्य का प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति थे, तो इसमें से कौन था प्रतिनिधि के रूप में, तो 117 का ऑप्शन संख्या 2 होगा विशनराव आसोफा। 118, मोतीलाल तेजावत का जन्म है वो कहाँ पर होता है, तो मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी गांव में होता है। निम्नलिखित शासकों में से 1734 के होड़ा सम्मेलन होता है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो जगत सिंह ने, ये मेवाड़ के थे। किसान आंदोलन के दौरान राजा पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद सरकार द्वारा निम्नलिखित में से बिजोलिया का प्रशासक है वो किससे नियुक्त किया गया था, तो ये अमर सिंह राणावत को किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा अफीम रॉयल कमीशन का गठन कब किया गया था, तो ये गठन किया गया था 1893 के अंदर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मारवाड़ी व्याकरण का क्या किया था, प्रकाशन किया था, तो ये करने वाले थे रामकरण
आसोपा थे। और निम्नलिखित में से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संस्थापक है वो संस्थापक कौन है? कोलब्रट है। जो सक्करखेड़ा का युद्ध किसके बीच में लगा? सक्करखेड़ा या कहीं सुकरखेड़ा भी ये लिखा मिलता है। तो ये युद्ध जो 124वां है ये किसके बीच में लड़ा गया? ये मुवारिज्म खान और निजाम उल मुल्क के बीच में। 125वां पालगढ़ का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 125 का है 1728 के अंदर। निम्नलिखित में से किसके मध्य सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है? तो अंग्रेज और सिंधिया के बीच में होती है। 127वां है कि सूची 1 को सूची 2 से फिर से क्या करना है? सम्मिलित करना। इसका ऑप्शन संख्या 1 होगा, यानी इलाहाबाद की संधि जो अपने इसका 2 होगा सही, 1765 के अंदर हुई। और मद्रास की संधि ये कब होती है? 1769 के अंदर होती है। और मैंगलोर की संधि 1784 के अंदर होती है। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है। 128 निम्नलिखित में से बंगाल के नवाबों को काल कर्मानुसार क्या करना? व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करना। तो जो 128वां क्वेश्चन है इसको क्या कर दिया गया? आरपीसी द्वारा डिलीट कर दिया गया। बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था? तो 129वां इनका मूल नाम था मोहम्मद मुहज्जम। ब्रिटेन के किस शासक ने कलकत्ता में विलियम फोर्ड का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था? तो ये था विलियम थर्ड। सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कारखाना किसने स्थापित किया गया था? तो 131 का सही है, फ्रांसीसी कैरो ने। बंगाल में देश शासन व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। अगला है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश सेनापति ने हैदर अली को पार्टो नोवा के युद्ध में क्या किया था? पराजित किया था? ये सर आयरकूट थे। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं है? तो यह है चिनियावाला का युद्ध, यह इससे संबंधित नहीं है। 135 से रेतवाड़ी भूमि बंदोबस्त का प्रवर्तक कौन था? तो रेतवाड़ी भूमि बंदोबस्त पर थॉमस मुंदर था। किसने कहा था धन निष्कासन सभी बुराइयों की बुराई है? तो 137 का 2 है, दादा भाई नौरोजी ने कहा था। 137 से रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश थे? तो रेगुलेटिंग एक्ट तो 137 का सही होगा, ऑप्शन 4 7। निम्नलिखित में किसने सोसाइटी ऑफ ट्रेडर्स की स्थापना की थी? तो 138 का होगा, लॉर्ड क्लाइव ने की थी। 139 से निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम जो विधि सदस्य है उसकी विधि सदस्यता तो कौन था? वो लॉर्ड मैकाले था। 139 का 3 होगा। 140 निम्नलिखित में किसने कहा कि स्थायी बंदोबस्त एक दुखदायी और भयंकर भूल है? तो ये किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। जबकि 141 कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये प्रश्न भी आरपीसी ने डिलीट कर दिया है। 142 है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? फिर से आपको सम्मिलित करना। तो इसका ऑप्शन संख्या 1 होगा सही। जो सिंह भूम है वो वहाँ से कौन संबंधित है? गोनू संबंधित है। जबकि बरोद से शाहमल संबंधित है। और अवध से ब्रिजिश कादिर संबंधित है। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला संबंधित है। अगला निम्नलिखित घटनाओं को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना। तो 143 का ऑप्शन संख्या 4। सबसे पहले आएगा चार्ल्स वुड का डिस्पेच, उसके बाद आएगा सैडलर कमीशन और फिर हर्टोंग समिति और सबसे अंत में आएगा सार्जेंट योजना है। 144 निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये इसका 3 है, राजा राममोहन राय। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह है सर सैयद अहमद खान है। 146 किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक विधि सदस्य लेने का क्या किया गया? प्रावधान किया गया? तो 1833 की ये चार्टर एक्ट के द्वारा ऐसा प्रावधान किया गया था। 147 है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना? मिलान करना। एक तरफ समाचार पत्र और दूसरी तरफ उनके क्या दिए गए हैं? संपादकों के नाम दिए गए। तो जो 147वां क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या 1, यानी सोम प्रकाश किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। जबकि युगांतर वारेंद्र कुमार घोष। और नेटिव ओपिनियन ये किसने? वी.एन. मंडलिक ने। अगला क्वेश्चन है 148 निम्नलिखित घटनाओं को काल कर्मानुसार फिर से क्या करना? व्यवस्थित करना। 148 का ऑप्शन संख्या 2 होगा। सबसे पहले वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, उसके बाद हंटर आयोग और फिर आ गया आपके इल्बर्ट बिल विवाद, सबसे अंत में हो गया लखनऊ पैक्ट।
149 है राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन संख्या 1। सबसे पहले स्वराज्य पार्टी का गठन, फिर कांग्रेस मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र, फिर वेवेल योजना और सबसे अंत में है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई। अब देखेंगे इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन 150वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर ध्यान दीजिए और नीचे दिए गए कोड की सही सहायता। तो इसमें सही आंसर जो होगा इसका होगा ऑप्शन संख्या 2, यानी जो बी और डी। ये संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है और राजनीतिक निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।